Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes। आज हम देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमने भारत को डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में क्यों डिवाइड किया और कौन कौन सी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। और मैं अभी तक 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें से पहली है वेस्टर्न हिमालय रीजन, सेकंड है ईस्टर्न हिमालय रीजन, थर्ड है लोअर गंगेटिक प्लेन रीजन, फोर्थ है मिडिल गंगेटिक प्लेन रीजन, फिफ्थ है अपर गंगेटिक प्लेन रीजन एंड सिक्स्थ है ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन। तो इन सबको डिस्कस करने के बाद जो बची हुई 9 और हैं उनमें से मैं कुछ आज डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन सी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और उनमें कौन से पायोनियर इंस्टीट्यूशंस हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट रीजन है वो आता है ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। तो इसके अंडर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, उसमें पहला है यूपी, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो इसमें से ये ईस्टर्न प्लेटो में कुछ कुछ पार्ट यूपी के, उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के आते हैं। इसमें मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया 32 डिग्री है और मिनिमम एवरेज टेम्परेचर है 19.7 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल सीजनल रेनफॉल है 1000 to 1050 mm। देन इरिगेशन मेथड्स, यहाँ पे ट्यूबवेल्स यूज़ किए जाते हैं, टैंक्स यूज़ किए जाते हैं और इसमें भी सेम बॉर्डर स्ट्रिप्स और वाइड फ्लडिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है उसमें सॉइल कंडीशन कौन कौन सी है और उसके बायोटिक एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है। तो इसमें रेड शैलो सॉइल है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, मीन्स कि सॉइल इज़ अंडुलेटिंग, कि प्लेन सॉइल नहीं है, अंडुलेटिंग है, कहीं पे हिली है तो कहीं पे प्लेटू है। तो इस तरह से अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है। तो क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है, सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल, यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम है। और क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइस फैलो है, राइस लिंसिड है, राइस हॉर्सग्राम है और राइस वीट है और राइस मस्टर्ड है। यहाँ पे राइस के बाद कभी कभी फील्ड को फैलो भी रखा जाता है और या फिर इन कम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा जो पायोनियर इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड। तो इस एरिया में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल प्लेटू एंड हिल रीजन। तो इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लोअर रीजन्स आते हैं। तो यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर समर में 34.8 डिग्री सेल्सियस है, विंटर में 16.3 डिग्री सेल्सियस है। एनुअल से सीजनल रेनफॉल 400 to 1500 mm है। तो इरिगेशन मेथड कौन से हैं, ट्यूबवेल से करते हैं या टैंक से करते हैं और इसमें सेम बॉर्डर स्ट्रिप और वाइड फ्लडिंग का यूज़ किया जाता है। तो नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी है, ज्वार, बाजरा, पैडी एंड वीट। टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है इस एरिया में, इस रीजन में, मिक्स्ड रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल एंड अलुवियल सॉइल। सो टाइप ऑफ कंडीशन विच अबायोटिक लिमिटेशन, रवीनियस लैंड एंड सॉइल इरोजन। क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया जाता है, सब्सिस्टेंट एंड कॉमर्शियल। यहाँ पे कौन सा कम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं, फैलो और वीट। या तो लैंड को पहले फैलो रखते हैं फिर वीट सो करते हैं, या फिर फैलो रखने के बाद मस्टर्ड सो करते हैं, या फैलोग्राम करते हैं, सोयाबीन वीट करते हैं या राइस वीट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस एरियाज में ज़्यादातर लैंड को फैलो रखा जाता है, मीन्स दे आर टेकिंग ओनली सिंगल क्रॉप इन ईयर। कॉमन पेस्ट कौन कौन से है इसमें, कट वर्म, बोरर, both type root and shoot and sucking pest are the pests which are affecting the crops and reducing the yield. नेक्स्ट है वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान। तो इस एरियाज में ये एरियाज आते हैं। नेक्स्ट इस यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो समर में 36.8 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, विंटर्स में वो 16.6 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज सीजनल रेनफॉल कितना है, 600 to 1000 mm। इरिगेशन मेथड्स हैं ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स, सेम बॉर्डर स्ट्रिप एंड वाइड फ्लडिंग इज यूज्ड।
सॉइल टाइप है यहाँ पे मीडियम टू डीप ब्लैक सॉइल। क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है? सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल। और क्रॉप्स कौन कौन सी शो की जाती है? कॉटन, पिजन पी, पियर मिलेट एंड सोरघम, सोरघम वीट, पियर मिलेट एंड वीट, सोयाबीन वीट एंड ग्राम, और राइस वीट। ये यहाँ पे इतनी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। देन कॉमन पेस्ट कौन कौन सी है? बॉलवॉर्म है, एफिड्स है एंड ट्राइप्स है, एंड डिफरेंट बोरर्स विच आई हैव डिस्कस्ड, रूट एंड शूट बोथ। देन यहाँ पे क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट ऑफ माइनर इरिगेशन। यहाँ पे क्योंकि वाटर स्केरिंग रीजन्स है, राजस्थान है या महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है इजीली, तो वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी भी बनाने की एडवाइस दी जाती है। इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, ये महाराष्ट्र में कॉटन के रिसर्च के लिए किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, पुणे महाराष्ट्र। हम जानते हैं कि जो ग्रेप्स है पुणे महाराष्ट्र के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र ओपन किया गया है। नेक्स्ट है सदर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 34.7 है, और मिनिमम एवरेज टेम्परेचर विंटर्स में 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देन एवरेज सीजनल रेनफॉल कितना है यहाँ का? 652,000 mm। देन इरिगेशन मेथड्स कौन से यूज किए जाते हैं? ट्यूबवेल एंड टैंक्स आर द इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड इरिगेशन बॉर्डर स्ट्रिप या वाइल्ड फ्लडिंग यूज किया जाता है। सॉइल स्पेशल कौन सी है यहाँ पे? मीडियम टू डीप ब्लैक सॉइल, रेड सैंडी सॉइल एंड रेड लोमी सॉइल। क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया जाता है? सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल। क्रॉप कॉम्बिनेशन कौन से हैं? राइस पल्स, राइस के बाद फैलो रखते हैं, या राइस के बाद राइस लेते हैं, या शुगर केन एंड राइस ग्राउंडनट, ये ऐसे भी इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पायोनियर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजा मुंडोरी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। देन इसके बाद हम देखते हैं ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल रीजन्स। तो ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल रीजन में कौन कौन से एरियाज आते हैं? उसमें आते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। तो इन एरियाज में ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल रीजन आता है। तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम समर्स में 36.8, विंटर में 17.2, एवरेज सीजनल रेनफॉल 780 टू 1287 mm। क्लाइमेट यहाँ पे सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट वेरी करता है। इरिगेशन मेथड्स है ट्यूबवेल एंड टैंक्स आर वाटर सोर्सेस। सॉइल टाइप कौन सी है? रेड सॉइल, मिक्स्ड ब्लैक, येलो, रेड सैंडी, लेटराइट सॉइल एंड अलवियल सॉइल। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है? ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, राइस एंड रागी। यहाँ पे रिच फॉरेस्ट वेल्थ अवेलेबल है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज़ की जाती है। सॉइल सैलिनिटी एंड एसिडिटी है, तो यहाँ पे कंस्टेंट्स है, मीन्स कि यहाँ पे सॉइल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कौन सा पायोनियर इंस्टीट्यूट है इस ईस्ट कोस्ट में? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक ओडिशा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घट रीजन। तो इसमें तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इतना एरियाज आते हैं। तो इसमें एवरेज टेम्परेचर कौन सा कितना है? समर में 40 डिग्री सेल्सियस, विंटर में 11.3 डिग्री सेल्सियस। एवरेज सीजनल रेनफॉल 600 to 2000 mm। सॉइल टाइप है ब्लैक, रेड, लेटराइट, अलवियल सॉइल है। यहाँ पे रिच फॉरेस्ट वेल्थ अवेलेबल है। इसके बाद जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो कौन से हैं? वेस्टर्न घाट है, प्लेटू है, रिवर वैलीज है, अंडुलेटिंग रॉकी प्लेन्स है एंड कोस्टल प्लेन्स है। द वेस्टर्न घाट इज ह्यूमिड एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज सेमी एरिड। द रेनफॉल मैं ऑलरेडी सॉरी इट इज रिपीटेड आई थिंक। salinity, alkalinity, erosion and acidities are the major problems. क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा है? सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल। राइस, wheat is taken as the main crops. Then sugarcane breeding research institute कोयम्बटूर तमिलनाडु, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट चिकमंगलूर कर्नाटका एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर। यहाँ पे तीन मेन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये तो थी कुछ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जिसको मैंने आज डिस्कस किया है। मुझे लग रहा है कि जो लेक्चर्स कुछ
ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, शायद आपको बोर नहीं लगे, इस वजह से मैंने लेक्चर्स को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और आगे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। जो हमारे फेसबुक का पेज है उसे आप लाइक करें, और जो फेसबुक पे हमने ग्रुप बनाया है एडवांस एग्रीकल्चरल क्लासेस, उसको भी आप ज्वाइन करें। आप अपने क्वेरीज और कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करें, जिससे कि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकें, और अपनी सजेशंस देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।